मेघा कौशिक जी, गुरुग्राम से। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब कोई सांसारिक परेशानी या विपत्ति आती है, शुरू में सत्संग की कृपा से मन में आता है कि श्री जी है ना, संभाल लेंगी, और मन शांत भी हो जाता है। पर समस्या लंबे समय तक बनी रहती है या उसका प्रभाव बढ़ जाता है तो धीरे धीरे ध्यान ना चाहते हुए भी उसकी चिंता में जाने लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में मन को चिंता से कैसे हटाएं? नाम हुई है सुई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। भगवान शंकर ने पहले प्रयास किया सती जी को समझाने का, और जब नहीं समझ पा रहे तो हुई है, छोड़ दिया। हुई है सुई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। देखो करके हरिनाम जपत जय, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय, परम आनंद। अरे समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तुम समझती हो तुम्हें कोई लंबे समय की विपत्ति है, पूरा जीवन अगर कांटे पे तौल के देखे तो एक ही शब्द निकलेगा, विपत्ति। अगर प्रभु का चिंतन छूट जाए ना, और ये चिंतन होने लगे मैं बीमार हूं ना, तो अभी आधा घंटा में चेहरा का अभी खींच लो फोटो, और आधा घंटा बाद खींच लेना। है अविनाशी का बच्चा, राम मरे तो मैं मरे, नहीं तो मरे मेरी बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। वो ये केवल प्रवचन नहीं है, जीवन है, जीवन जीवन है। प्रवचन नहीं कि केवल भाषण दे रहे हैं, जीवन है। और ये इसलिए हम बता देते हैं अहंकार पुष्टता के लेने की, जैसे आपने कमाया है तो अब दे के जाओ, ऐसे नहीं जाना होगा। साधु महात्मा एकांत में अपने जीवन में जो कमाते हैं तो भिक्षा तो पाई संसार की, वस्त्र संसार से पहना है, तो अब दो संसार को शिक्षा, और फिर जहां से जाओ खाली है। आदेश है भगवान का, चलो मेरे नाम गुण कीर्तन का उपदेश करो, जितना तुम में हम सामर्थ्य दी सबका मंगल करो, उद्धार करो, क्योंकि अन्न पाया है। गृहस्थ में पैदा हुए हो, गृहस्थ से ही पोषण हुआ है, गृहस्थ से ही अब भी ये सब गृहस्थों के द्वारा ही दिया हुआ है। हम भले कहें भगवान तो इस रूप में आके भगवान ही तो दे रहे ना, तो फिर भगवान ही इधर से बुलवा रहे, करो सेवा करो जन समुदाय की। तो ये मत समझो कि कोई विपत्ति, ये देखो खेलने वाले, युद्ध करने वाले अगर घाव की चिंता करें कि अगर कहीं खेले तो कहीं चोट न लग जाए, तो घर बैठो, आओ घर में, फिर वृंदावन धाम नित्य विहार में अपने शरीर को पूरा करो और प्रभु के घर बैठ जाओ। कोई खेल की, वही तो हम सिखा रहे हैं। अब खेलना भी चाहते हो, बड़ा मनोरंजन, और डरते भी हो कि चोट न लगे, तो ये खेल ऐसा नहीं, बिना चोट के नहीं निकलोगे। खेल है, पुत्र मेरा, पति मेरा, परिवार मेरा, तो कर्म किसके फिर भोगो। जो जीव जितने क्षण के लिए आए, जो विधान आपके कर्म के अनुसार जितना, कहीं धोखेबाजी नहीं, एक सेकंड का भी कहीं धोखा नहीं हो सकता। प्रभु सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, ठीक निर्णय करते हैं। विपत्ति किसे कहते हैं हमें समझे में नहीं आता। हनुमान जी ने बताया वो विपत्ति कहते हैं। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। ये है, यही है, तभी परेशान हो, निरंतर ये है। तो ललकार विपत्ति को, क्या करेगी तू, शरीर नष्ट करवाएगी, क्या करेगी, ये तो नष्ट युग, अजर अमर थोड़ी है। और मेरा स्वरूप नैनम छिंदंति शस्त्राणि, नैनम दाति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। न आग में ताकत है, न किसी दिव्यास्त्र में ताकत है, क्योंकि अविनाशी स्वरूप है। लौटो, बाहर से लौटो, घर में सुरक्षित हो जाओगे। स्वरूप में आओ, भगवद आनंद में आओ। काहे कोई सब चिंता इतनी फैलाए हो, नाम जप करो। भगवान को चिंता है, तुम्हें पैदा किया इस सृष्टि में, तो तुम हाथ हिला लेते हो, इसलिए तुम्हारे लिए रास्ता कि करो। अगर हिलाने लायक नहीं हो, हाथ पैर चलने लायक नहीं हो, तो भूखे नहीं मरने देगा। कितने ऐसे जीव सृष्टि में हैं। देखो अजगर को अगर 1 कुंतल मांस चाहिए पचाने के लिए, तो भूखों मर नहीं पाएगा। हाँ, 2 4 10 दिन 15 दिन जितने तक जीवित, फिर कोई फंस जाएगा उसके सामने और उसे ले जाएगा, फिर 10 15 दिन के लिए। सबको, पूरी सृष्टि को देखो ना, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए आहार परिपक्व। आप जंगलों में देखो,
आप अपने घर पशु पाल के उतना स्वस्थ नहीं रख सकते जितना भगवान के सहारे वो स्वस्थ है। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, और खग मृग बसत अरोग बन, क्योंकि हरि अनाथ के नाथ। देखो ना, सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हुए ऐसे पक्षी कि आप रंग भर नहीं सकते जैसे भगवान ने भरा, एकदम स्वस्थ भगवान के। भगवान सबको आभरण पोषण करते हैं, आपके भी परिवार का कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, पर आपने कर्ता अपने को मान रखा है, इसलिए कर्म के अधीन होकर अब आपको दुख सुख भोगना पड़ रहा है। भगवान के अधीन हो जाओ तो कर्म को नष्ट कर देंगे और आप सदैव परम सुख को प्राप्त हो जाएं। इसीलिए तो महात्मा जन जो अपने हृदय में अनुभव किया, पर ये बातें तभी समझ में आएंगी जब आपके आचरण पवित्र होंगे, जब आपका भोजन पवित्र होगा, जब आप नाम जप करेंगे। नहीं तो ये चिंता मिटाने की दवा भगवान का चिंतन है। जब तक भगवान का चिंतन नहीं करोगे तब तक कहीं सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। डरो मत यार, डरो मत, कोई चिंता तुम्हें नहीं सता सकती। भगवान को छोड़ दिया इसलिए परेशानी है। देखो ये विनाश इसका अब बार बार समझाते, ये संसार कसाई वाला है, इसका कसाई काल है, कोई नहीं बचेगा, सबको काटेगा वो। फंस गए हो, पक्की बात समझ लो। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे पशु आदि कसाईवाड़े में पहुंच जाएं, वो चाहे खरीद के ले जाए, चाहे जबरदस्ती ले जाए, चाहे चुरा के ले जाए, तो चारा तो देगा ही। अगर 10 दिन बाद नंबर आना है तो चारा दे रहा है, तो इसका मत समझो वो प्यार कर रहा है। 10वें दिन उसका नंबर है कि ये सब इतना हटने के बाद उन ऐसे ही हम तुम है दूध दही खाओ, खूब फल फूल खाओ, चक शरीर बनाओ, और काल टाइम केवल देख रहा है। टाइम फिट हुआ, बोले चलती कार में आग लग गई, 5 लोग जल गए, किसी ने कहा काल ने मार दिया। बोले अचानक वो तो एक्सीडेंट हुआ, 20 लोग मर गए। अरे हम कुछ नहीं, अभी नहा धो के बैठे थे भोजन के लिए, क्या वो बोले दिल फेल हो गया। वो बख्शेगा नहीं किसी को नहीं। समय, काल माने समय होता है, तुम्हारा निर्धारित समय है और तुम काल रूपी कसाई वाड़े में पैक हो चुके हो। इसीलिए कहा जाता है कि भवकूप में गिर गए, बचा सकता है तो हरि बचा सकता है। तो क्या भजन करने वालों की मृत्यु नहीं होती क्या? बोले नहीं। कैसे? जीते जी शरीर राग रहित हो गए तो उनका शरीर ऐसे छूटता है जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला। रायबेल एक सुगंधित नहीं होता फूल इतना, अब रायबेल की छोटी सी माला गले में पड़े, टूट के गिर जाए, हाथी को पता चलेगा क्या? तो जन्मत मरत दुसाह दुख होई, वो भक्त को नहीं पता चलता। वो भगवान की लीला में वैसे ही डूबा रहता है। कब शरीर छूटा, जैसे स्वप्न, शरीर छूट गया और दिव्य रूप में भगवान के पास। इसीलिए एक उपाय है, हरिशरणम, भगवान का भजन। नहीं तो यहां कोई चिंता रहित हो तो मैं बता दूं, कोई चिंता रहित हो, सबको नाना प्रकार तुम्हारी तुम्हारे हिसाब से है। एक आदमी सोचता है अगर 1 लाख रुपया मिल जाए ना काम चल जाएगा। एक आदमी सोचता है 1 लाख से क्या होगा, 1 करोड़ चाहिए। एक आदमी सोचता है 1,000 करोड़ मिले तब कोई बात बनेगी, और एक है कि 1,000 करोड़ में भी तृप्त नहीं है। अब देखो ना आंख उठा के, तृप्ति है कहां? संतोष रूपी धन में। यथा लाभ संतोष सदा, काहू मेरे नाथ जैसे आप, राधा 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 राधा। कौन सी विपत्ति है? हमारी मानी हुई सारी विपत्तियां हैं। कौन सी विपत्ति, हमें बताओ कि ये विपत्ति है। हमने किसी, देखो अभी तो समझ में नहीं आता, मुर्गा पकड़ा तुमने, टांग तोड़ दी, और जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा काल, जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा ना तब आप कहो गाली दोगे। उस समय तुम्हें याद नहीं आ रहा था, वो बेचारा जबान निकाल रहा था, तुम गला, अब वो गला मरोड़ रहा है, तुम जबान निकालो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बड़ा आनंद आ रहा था 4 लोग मिलकर किसी पशु को भूंजने में। अब तुम्हें काल भूंजेगा, पैक गाड़ी, लॉक शीशा, और ऐसा कि उतरने का चांस ही नहीं, जिंदा जीवित भून, 5 बैठे 5 भून। बोले बड़ा यार कुछ समझ में नहीं आता। बेचारे बेचारे वो जानबूझ के खूब मौज मस्ती से भूंज रहे थे उसको, तो काल ने भी बड़ी मौज मस्ती में भूंज दिया। जा रहे कार में, एसी कार है, ठंडी एकदम मस्त, बातचीत करते हुए भूंज दिया। ले, कर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमारी बातें समझ में आए या ना आए, कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं। एक उपाय है, भगवान तुम्हारे सारे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। जो गलतियां हुई, अपचे सुदुराचार, चाहे जितना बड़ा गलती हो गई हो, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं, करोड़ों अपराध बन गए हो ब्रह्म हत्या जैसे, तो भी भगवान माफ कर देते हैं। जैसे मुकदमे में हम हार गए, सही बात
पकड़ी गई, जज ने हमें फांसी की सजा दे दी, तो एक उपाय केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। नहीं, अब कोई उपाय नहीं, हम फंस गए काल के घेरे में। अब हमें कोई नहीं बचा, एकमात्र शरणागत वत्सल भगवान बचा सकते हैं। तो भगवान का भजन करो, जैसी भी परिस्थिति हो हमारे कर्मों के अनुसार आ रही, और जब चिंतन भगवान से होगा तो संभालते रहेंगे। बड़ी बड़ी विपत्तियां भक्तों की भगवान आगे आकर के स्वयं संभाले हैं। हमें डरना नहीं, खूब नाम जप करना है। ये मनुष्य जीवन डरने के लिए नहीं मिला, भयभीत हो निर्भय पद प्राप्त करने के लिए मिला है। भगत सिंह, भरतपुर से। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से ये ज्ञात हुआ कि क्रोध करने से स्मृति का नाश होता है। ये बात क्रोध आने से पूर्व व क्रोध करने के पश्चात भली भांति याद रहती है, परंतु हे गुरुदेव, ये बात क्रोध करने के दौरान क्यों याद नहीं रहती? कृपा क्योंकि मेरा नाम छूट जाता है। अगर नाम चलता रहे तो बचा लेगा। समझ रहे हो ना? स्मृति नाश का मतलब है भगवत विस्मरण हो जाना। हमारी जब कामना में बाधा पड़ती तब क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। कामना जो होती है वो अभाव में होती है। कोई भी कामना, अपने अंदर जब सुख का अभाव लगता है तभी किसी वस्तु को देखने, भोगने, सूंघने, छूने आदि की कामना जागृत होती। अगर हमें अपने सुख का बोध हो तो बाहर कहीं सुख है नहीं, वो ढूंढने की जरूरत नहीं। अमल सुख राशि, हमारा स्वरूप क्या है? चेतन, अमल, सहज सुख राशि। मतलब सहज माने बिना किसी क्रिया के परमानंद का स्फुरण हो रहा है। पर वो हमारी वृत्ति बहिर्मुख हो गई तो हमें लगता है शरीरों में, भोगों में सुख है। जहां हमारी कामना है और उसमें जहां बाधा पहुंची तो क्रोध जागृत, कामा संजायते क्रोधा। और क्रोध का काम है स्मृति को, क्रोध माने धुआं, एक अंधकार। स्मृति ढक गई कि हम किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात करना चाहिए, हम किस तरह का चेष्टा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा व्यवहार, वो सब भूल जाता है। क्यों भूला है? क्योंकि भगवान का स्मरण छूट गया। अगर आप नाम जप करोगे, सही ढंग से चलोगे, तो कुछ दिनों में कामनाएं धीरे धीरे शमन होती जाएंगी। खुद इतना आनंद मिलने, जब अपने घर में अच्छा खाने को मिले ना, तो दूसरे के यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती। तो जब हमारे हृदय में ही आनंद रहेगा तो इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले बाहर के विषयों की चाह नहीं रह जाएगी। नारायण स्वामी कहते हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। ब्रह्मादिक के भोग, ये तो मनुष्य लोक की बात है, ब्रह्मादिक के भोग। तो जब हमारे अंदर कोई कामना हुई, उसके प्रतिकूल व्यवहार हुआ, चाहे कोई भी हो, क्रोध आ ही जाएगा। उस समय क्रोध ना आने देने का उपाय है नाम न छूटने पावे। फिर आप देख लेना, जब आपकी चिंतन वृत्ति रहेगी नाम छूट जाएगा, तो आपकी जलन होगी, लेकिन क्रोध आपको विस्मृति के गर्त में नहीं डाल पाएगा। फिर आप वहां से चुपचाप चल दोगे कि यार नाम बचाओ, चलो तुम्हें जो मना हो, गाली दो, जो मना हो करो, अभी तो हम हटें क्योंकि नाम बचाना है। अगर नाम पे प्रधानता रख लोगे तो सब काम बन जाएगा। एक हम संत की बात बता रहे हैं, वो बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे बैठे होते, तो सामने वाले की झोले में, वो धनी का लड़का था, 50 रुपए थे, तो किसी ने चुरा लिया और वो पीछे बैठे हुए थे। उसको भ्रम हुआ कि पास से, पहले ऐसे पट्टी में बैठाला जाता था, नीचे जमीन में बिठाल करके गांव के स्कूलों में। तो उसको लगा कि हमारी बैग से, झोले से इसने, तो उसने शिकायत की। टीचर ने सामने बुला खड़ा किया, तो उन्होंने एक बार कहा कि नहीं, हमने नहीं चुराए। और शुरू से उनको शिक्षा मिली थी उस समय घर परिवार से कि खूब नाम जप करना चाहे। तो एक मन में बैठा हुआ था उनके कि नाम जप ही, तो अंदर 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 नाम जप कर रहे थे। तो गुरु जी से कहा, जो टीचर थे उनसे, कि मैंने नहीं चुराया। उस लड़के ने बहुत जोर के कहा, हमने देखा इसी ने चुराया। तो अब छड़ी, वो दोबारा नहीं बोले मैंने नहीं चुराया, उनको मारा और जाके वो चुपचाप बैठ गए। वो जो गुरु टीचर थे उन्होंने डांटा उनको बहुत, इतना गंदा स्वभाव नहीं होना चाहिए, तुम अच्छे घर के लड़के हो, पैसे चुराने लगे अभी से। कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर में दूसरी लाइन के लड़के ने, जिसने देखा था जो लड़का चुराया, तो उन्होंने कहा कि मास्टर साहब, इन्होंने नहीं चुराया, इसने चुराया, इसकी बैग में अभी रखे हुए हैं। जब देखा गया तो 50 रुपए। अब मास्टर को बड़ा पश्चाताप हुआ, बुलाया और कहा, बेटा पहले तुम मुझे क्षमा करो, हमने तुम्हें मारा और इतना, तुमने दोबारा क्यों नहीं कहा? तो बोले, गुरुजी हमारा नाम छूट जाता है इसलिए।
हमारा नाम छूट जाता। इसलिए हमने दोबारा प्रार्थना, एक बार कह दिया था आपसे कि हमने नहीं चुराया, पर अब हमने फिर सोचा कि भगवान की इच्छा, हमारे ऊपर कलंक लगना है, दंड मिलना है, क्रोध नहीं आया। वही आगे चलकर बहुत बड़े संत बने। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो देखो पिटाई सहेली, देखो कह सकते थे कि मैंने नहीं चुराया, अगर चुराया तो हम बाहर तो नहीं गए, बैग देख लो, हमारे कपड़े देख लो, जहां ऐसे कैसे मार सकते हो आप, जब हम कह रहे कि नहीं, तो समय जा रहा है ना, कुछ नहीं बोले। भगवान की इच्छा पिटना है। तब भगवान ने प्रेरणा करके सफाई दी, भगवान ने दी ना उस बच्चे को, मैं देखो ऐसा ऐसा, उन्होंने क्षमा मांगा सबके सामने कि नहीं बच्चा मेरे को क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं सही निर्णय नहीं कर पाया, बार बार, क्योंकि वो बिल्कुल निर्दोष। और जब ये बताया कि मैं नाम जप कर रहा था, तो जो हालत उनके टीचर की हुई, वो अरे कितना बड़ा अपराध बन गया, भगवान नाम जापक बालक को जो निर्दोष था मैंने मार दिया। अगर आप क्रोध नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे, तो आपका जो आंतरिक और बाह्य प्रतिकूलता है वो सब अपने आप शांत होने लगेंगे। लोगों को लगता है ना कि अगर इसे डांटेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। नहीं नहीं, जब आप नहीं बोलोगे तो बड़ा बोलेगा, और वो बोलेगा तो उसे अच्छे से ठीक कर देगा। हम लोग थोड़ा अल्पज्ञ है ना, सबके मुखिया भगवान है, वो देख रहे हैं, वो अच्छे अच्छे को ठीक कर देते हैं। वो बस थोड़े दिन के बाद हमारे मालिक के हिसाब में बड़े बड़े रजिस्टर है, तो थोड़ा समय लगता है। अब देखो, या ना भारत सरकार में आप आज कोई काम करो तो आज थोड़ी फांसी में चढ़ा दिए जाओगे, मुकदमा चलेगा सालों, और फिर जाके कहीं, तो ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों की सरकार है प्रभु, हिसाब पक्का होगा, हिसाब में चूक नहीं होगी। पर जिस दिन तुम्हारा पेपर सामने पहुंचेगा, उस दिन, तब तक तुम्हें लगेगा हमने इतने पाप किए, बड़ी मौज मस्ती से जी रहे हैं, कौन क्या बिगाड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, पूरा ब्याज सहित मिलेगा, ब्याज सहित। इसलिए क्रोध से कभी किसी को लाभ नहीं मिला है, ना दूसरों को ना अपने को। जब क्रोध हुआ है तब नुकसान ही नुकसान हुआ है, सामने वाले के प्रति भी और अपने भी प्रति। पूज्य जनों को, जिनके सामने हमें मर्यादा से बोलना है, उनको गाली देने की बात मन में आ गई क्रोध देने से। जिनके पैर छूने चाहे उनके ऊपर हाथ उठा दिया। इतना नीच क्रोध यह है कि ये सर्वनाश करा देता है, अपने का भी दूसरे का। तो अपने को भी बचाओ और दूसरे को बचाओ, नाम ना छोड़ो। अगर नाम छोड़ दिया, फिर कोई रोकने वाला ही नहीं बचा ना। फिर तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक से एक बड़े ये वीर हैं, फिर परास्त कर देंगे।